उसके बाद जैसे ही पुलिस ने पेशकदमी शुरू की है तो कारकुनान भी फौरन एक्टिव हुए और उनकी जानिब से भी डंडा बरदार कारकुनान जो है वो आगे बढ़े। इस वक्त हसन खावर जो है वो टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। हसन खावर साहब, आपकी क्या बात हुई थी डीजी इस्लामाबाद से और अभी आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? जी, एक तो मैं जरा वाज़ेह कर दूं कि वहाँ पर हसन नियाजी साहब हैं, मैं हसन खावर हूँ। माजरत के साथ हसन खावर साहब, हसन नियाजी साहब की बात हुई थी डीआईजी से, लेकिन अभी आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है और क्या मुशावरत के लिए पीटीआई रहनुमा जमान पाक में मौजूद हैं? कौन कौन मौजूद है? अब आप लोग किस तरीके से हिकमत अमली आगे लेकर चलेंगे? देखिए, बात यह है कि हमने तो जाहिर है कि जो कानूनी मामलात हैं उसमें हम अपनी कानूनी हिकमत अमली पर गौर कर रहे हैं और देख रहे हैं। अदालतों से रब्ता हो गया है और अदालत में अप्लाई कर रहे हैं इस वॉलंटियर लीव का। लेकिन जो असल में देखने वाली बात है कि ये मसला कानूनी नहीं है, ये मसला सियासी है। इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सियासी लीडर को मार्जिनलाइज किया जा रहा है। उनके खिलाफ 78 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। उन केसेस की आड़ में आए दिन शबो रोज ये ड्रामा जो है ये चल रहा है, जो पाकिस्तानी अवाम को देखने में मिल रहा है। और कोशिश लगता ये है कि हुकूमत की ये है कि किसी भी तरह इमरान खान को कैंपेन करने से रोका जाए। कल की रैली जो हुई है लाहौर में और उससे भी हुकूमत जो है काफी परेशान रखती है कि वो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह लाहौर का मीनार पाकिस्तान का जलसा ना कर सकें। मैं ये समझता हूँ कि ज्यादा सियासी मसला है। अच्छा हसन खावर साहब, जिस तरीके से अभी जमान पार्क के मनाजिर हैं, वहाँ पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया जा रहा है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, शालिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है, कारकुनान भी गुत्ता होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस चीज़ को कैसे अब आप लोग फेस करेंगे और इसको रोकने के लिए क्या चीज़ें जो है वो अब अप्लाई की जाएगी? देखिए, हम तो अपने कारकुनों को हमेशा हमने ये कहा है कि आप मुश्तिल ना हो, लेकिन इस वक्त जो वहाँ पे सूरत हाल है उसकी जिम्मेदारी पूरी की पूरी हुकूमत पर आती है। और हुकूमत जो है वो जान के रोज एक बदअमनी की सूरत हाल फैलाना चाहती है। उसकी सियासी वजूहात है, जिसमें मैं पहले बात कर चुका हूँ। और मेरे ख्याल में कि हुकूमत को खुद इन अहमकाना हरकतों से गुरेज करना चाहिए। उनको पता चलना चाहिए कि इमरान खान साहब की जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज है। हम तो अदालतों के सामने सर तस्लीम हम करते हैं, हमने कभी अदालत के सामने पेश होने से इनकार नहीं किया। हमारी पार्टी का मोटो यही है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कवानीन को अब्यूज करें और उनको इस्तेमाल करके रियासती ताकत इस्तेमाल करके इमरान खान को एक्सपोज करें और जान के ये बदअमनी फैलाएं। हसन खावर साहब, अभी वहां पर मुसलसल पुलिस की जानिब से एक्शन किया जा रहा है। आप लोगों के कारकुनान के लिए जो वहां पर खैमा बस्ती एक बनाई गई थी, अब वो खैमे भी गिराए जा रहे हैं। देखिए, इनसे तो आप कोई भी तवक्को कर सकते हैं ना। इनको तो ये बात किसी आंख नहीं भा रही कि इमरान खान की मकबूलियत, जो लोग उनके खातिर वहां खड़े हैं। आप मुझे बता रहे हैं कि हमारे जो बाकी लीडर्स हैं उनके वो जब अदालतों में आती है, उनको जब ऐसी होती है, लोगों का जोशो खरोश क्या होता है, तो इमरान खान की बात है। ये लोग जानकर कानून को अपने हाथ में लेना चाहते हैं। कानूनी तरीके से अगर वो वाकई चाहते हैं और उनकी कोई कानूनी जिम्मेदारी थी तो हमारे लॉयर से बात करते। हम लोगों ने वैसे भी उसकी वारंट की कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। वो जो फैसला आता उसके हिसाब से आगे चलते। लेकिन अगर किसी का दिल ये है कि कानून के अंदर जो भी कोई ऐसा पॉइंट आए उसका फायदा उठाया जाए और ऐसे एक बदअमनी फैलाई जाए, तो ये तो फिर एक हुकूमती फैसले है ना। और ये हुकूमती हसन खावर साहब, जिस तरह की अभी सिचुएशन है और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि वहाँ पर सूरत हाल इंतहाई जो है कशीदा होती हुई दिखाई दे रही है, कारकुनान को क्या हिदायत आप लोग जारी करें? देखिए, हमारी कारकुनान को यही हिदायत है कि आप मुश्तिल ना हो, कानून को अपने हाथ में ना लें, क्योंकि बहरहाल जो है हम सारे जो है वो कानून पे अमल दरामद चाहते हैं पाकिस्तान वाला मुल्क। अच्छा हसन साहब, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो खौफ आ रहा है वो ये कि सिविल लोग यानी कि बड़ी तादाद में कारकुनान मौजूद हैं, सामने पुलिस मौजूद है और पुलिस की जानिब से कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। खुदा ना खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया पेश आ जाए तो आप लोगों की जानिब से कारकुनान को पीछे हटाने के लिए या फिर जो वो समन लेकर आए हैं उसके ऊपर अमल दरामद के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? देखिए, वो तो मैंने आपसे कहा ना कि हम अपने वकला से मशवरा कर रहे हैं कि उस पर क्या कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाए। लेकिन अगर सिविल लोगों के ऊपर पुलिस जो है ऐसे लोगों पे अटैक करना चाहती है तो इसकी जिम्मेदारी तो बहरहाल स्टेट पे और पुलिस पे आएगी। पहले जो आपने देखा है कि हमारी जब रैली कैंसिल जिस दिन हुई उस दिन जो चीजें हुई हैं, जैसे महते कारकुनों को टॉर्चर किया गया है, जैसे जिले शाह को मारा गया है, इन चीजों की जिम्मेदारी तो स्टेट के ऊपर आयद होती है और निगरान हुकूमत पे आयद होती है। अच्छा हसन खावर साहब, हमने देखा कि बाहर से फरूक हबीब को देखा गया जो कि कुछ देर पहले आके कारकुनान को कहकर गए कि वो पुरअमन रहे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कोई सीनियर क़यादत वहां पर मौजूद नहीं है। तो कारकुनान को गाइड करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए कोई रहनुमा वहां पर मौजूद नहीं है। देखिए, इस वक्त अंदर जमान पार्क पे मीटिंग चल रही है। हमारे जो है
और बिल्कुल मौके पे मौजूद हैं, और हमारी कार्रवाई की हिदायत है कि आपने मुश्तिल नहीं होना। अच्छा हसन खबर साहब, जिस तरीके से पुलिस के बयानात थे और पुलिस सहाफ़ियों ने भी बात की, तो उस पर तो वो लोग वाज़ेह तौर पर अपने जो उनके पास नोटिस है, वारंट गिरफ्तारी है, उस पर तो वो यही कह रहे हैं कि हम तो आज इमरान खान को गिरफ्तार करके लेकर जाएंगे, और उनकी स्ट्रैटेजीज भी हमें वाज़ेह तौर पर यही दिख रही हैं जो ज़मान पार्क के बाहर अभी आप भी देख रहे होंगे और ज़ाहिर है हम भी दिखा रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आज ये पुलिस जो है वो इमरान खान को ले जाने में कामयाब हो सकी? देखिए, मैं तो इस पर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये मसला हम तो अदालत में भी जा रहे हैं और उम्मीद है। हसन खबर साहब, आप कह रहे हैं कि आप लोगों ने इसको चैलेंज किया हुआ है, वारंट गिरफ्तारी के ऊपर आप लोगों ने चैलेंज किया हुआ है अदालत में, और मिल भी जाएगा वहां से रिलीफ अगर तमाम मामला दुरुस्त हुए। लेकिन आप यहां पर नहीं समझते कि अगर इमरान खान गिरफ्तारी दे देते हैं तो उसके बाद फिर वारंट गिरफ्तारी जो है वो मुअत्तल भी हो सकते हैं, तो 1 या 2 दिन की बात है? देखिए, बात यह है, मैंने आपको फिर ये कहा ना कि ये तो आप एक कानूनी नुक्ता कह रही हैं। हमारे पास 3 चीजें हैं जो हम सोच रहे हैं। एक ये बात है जो आप करें कानूनी तौर पे क्या सूरत हाल है, दूसरी इमरान खान की सिक्योरिटी है, और तीसरा ये है कि ये एक सियासी जो विक्टिमाइजेशन है, हमने वो एंगल भी देखना है। तो इन तीनों पहलुओं को देखते हुए इंशाल्लाह हम फैसला करेंगे। अच्छा, सिक्योरिटी के हवाले से आपने बात की हसन खबर, अब से कुछ देर पहले हमारे ब्यूरो चीफ से बात की डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद शहजाद बुखारी साहब ने, उन्होंने कहा कि हम सिक्योरिटी का और तमाम मामलात को जहन में रखकर आए हैं, इमरान खान की सिक्योरिटी हम पर है अगर हम उनको गिरफ्तार कर लेते हैं तो। देखिए बाजी, उन्होंने तो यही कहना है, लेकिन क्या हम लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए उन पर रिलाई कर सकते हैं? क्या इमरान खान की मर्जी के मुताबिक पर्चा हुआ? क्या कातिलाना हमले की इन्वेस्टिगेशन हुकूमत ने होने दी? ये जो पिछली सारी बातें हैं, इनको देखते हुए फैसला करना ना। अगर एक पुलिस का 18 ग्रेड का या 19 ग्रेड का मुलाजिम आके कहेगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने ये बात की, लेकिन हम पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर की जो सिक्योरिटी है, जो हमारा लीडर है, वो हम इस तरह की एक स्टेटमेंट पर तो नहीं दे सकते। अच्छा हसन खबर साहब, जिस तरीके के मनाजिर अभी ज़मान पार्क के बाहर हैं, क्योंकि पुलिस की भारी नफरी तो अपनी पूरी तरह तैयारियों के साथ आई है, क्योंकि वाटर कैनन भी उनके पास मौजूद है, शेलिंग भी मौजूद है, कारकुनान पथराव कर रहे हैं, डंडे उनके हाथ में, इस तरह की कशीदगी की वाकयात अगर जन्म लेंगे तो अभी आप लोग के मजीद प्लान्स क्या हैं, क्योंकि अभी नेक्स्ट मूव क्या होगा आप लोगों का? देखिए बात ये, इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इस मुल्क में ये सूरत हाल ऐसे नहीं चल सकती, ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता। खुदारा आइन का रास्ता पकड़ें, खुदारा आप इलेक्शन करवाएं, लोगों के अंदर एक लावा पक रहा है, लोगों को कोई आउटलेट चाहिए, लोगों को आप वोट देने दें, सारी पार्टीज अपनी कैंपेन चलाएं, 30 अप्रैल को वोट दें, जो हुकूमत आती है उसको बागडोर दे, सूबे की ओर से चलाएं। अब ये अगर इलेक्शन कैंपेन नहीं करने देंगे, पाकिस्तान की कभी तारीख में। अच्छा हसन साहब, अभी जो सूरत हाल है ताज़ा तरीन वो ये है कि पुलिस और अवाम आमने सामने है। अवाम भी वो जो कि आप लोगों के वोटर्स हैं, जो कि आप लोगों के सपोर्टर हैं या आप लोगों के कारकुनान हैं, खुदा ना खास्ता अगर कोई नाखुशगवार वाकया पेश आता है तो फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? हुकूमत की, और निगरान हुकूमत की, मोहसिन नकवी की जो निगरान वज़ीर आला है, पंजाब पुलिस की जो वहां पर मौजूद है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी उन पर आयद होगी। अच्छा हसन खबर साहब, जैसे कि आपने कहा ठीक है हुकूमत की जिम्मेदारी होगी, लेकिन यहाँ जो पुलिस पहुंची है उन्होंने आपने भी देखा होगा कि जिस तरीके से उन्होंने बैनर्स जो है वो दिखाए सारे, और उस पर समन उस पर चिस्पा किया हुआ था, और उस पर वाज़ेह तौर पर कारकुनान को ये पैगाम दिया जा रहा था कि हमारे पास वारंट है और हम गिरफ्तारी करने के लिए आए हैं ताकि आप कोऑपरेट करें, और बार बार कहा जा रहा था कि ताउन करें हमारे साथ। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी जो पुलिस ने पहले अपनाई तो वो तो बड़ी पूरा स्ट्रैटेजी थी। नहीं, इतनी पुरअमन जो है ना, ये पंजाब पुलिस नहीं है, ये आपको भी पता है। पिछले चंद रोज कबल हमारे कारकुन को टॉर्चर करके कत्ल किया है, इसलिए ना आप समझे कि ये इतने को मासूम लोग हैं कि जो आ गए हैं और मसला नहीं है। ये पूरा का पूरा जो प्लॉट है ये शरारत के ऊपर मबनी है। आप सिर्फ उसमें से एक चीज निकालने की थी, वो आ गए और वो कह रहे हैं गिरफ्तार कर रहे हैं। मामला इतना सादा नहीं है जितना हम इसको इस वक्त आप बयान कर रही हैं इस तरह से। मैंने आपको इसके पीछे जितनी सियासी पेचीदगी है, जो कानूनी अमल चल रहा है, जो सिक्योरिटी के खदशा, सारी बातें मैंने की हैं। अगर वो वारंट अमल दरामद कराने थे तो इमरान खान कोई ऑर्डिनरी आदमी तो नहीं है। पुलिस वाले हमारे वकला से रब्ता करते, कानूनी बात करते कि जी आपने रिलीफ ली है नहीं ली, हमारी ये मजबूरी है, इसको कैसे लेके चलना है। ये तो कोई तरीका नहीं है। जब उनको पता है कि वहाँ पर हजारों कारकुन मौजूद है तो पुलिस लेके प्लेकार्ड लेके पहुंच गए। जैसे कि अभी आप कह रहे हैं कि ज़मान पार्क के अंदर सीनियर क़यादत से मुशावरत जारी है कि नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, आपकी नज़र में अभी क्या होना चाहिए नेक्स्ट मूव? क्योंकि जिस तरह से अभी मनाज़िर है ज़मान पार्क के बाहर, क्योंकि मैदान जंग बना हुआ है इस वक्त, जो है वो पुलिस की जानिब से भी जो है कारकुनान पर चीज़ें बरसाई जा रही हैं और साथ कारकुनान भी पथराव कर रहे हैं, तो इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए क्या होना चाहिए? देखिए मैं इस वक्त जो है यहाँ पे तो अपना मशवरा नहीं दूंगा, और क्योंकि मैं खुद ज़मान पार्क मौजूद इस्लामाबाद में हूँ, इसलिए मैं
नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि इंशाल्लाह कानून को देखते हुए जो है इसके ऊपर फैसला हो। कानून को देखते हुए हम आगे का राह-ए-अमल तय करेंगे और वही कानून के मुताबिक ही फैसला होगा। हसन खावर साहब हमारे साथ मौजूद है, सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, ये मनाजिर ज़मान पार्क के बाहर के आप देख सकते हैं, कारकुनान अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, शेलिंग की